रघुनाथ खरकिया की 54वीं पुण्यतिथि पर लायंस क्लब चिरकुंडा के रघुनाथ खरकिया मेमोरियल आई हॉस्पिटल खरकिया नगर में रविवार को मुफ्त नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। यह संस्थान द्वारा संचालित 1017वां मुफ्त नेत्र जांच शिविर था, जो हर वर्ष उनकी पुण्यतिथि पर आयोजित किया जाता है। कार्यक्रम की शुरुआत स्वर्गीय राधानाथ खरकिया की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर की गई। शिविर में बड़ी संख्या में महिलाओं, पुरुषों एवं बुजुर्गों ने पहुंचकर नेत्र जांच करवाई। जांच के दौरान कई मरीजों का मोतियाबिंद ऑपरेशन हेतु पंजीकरण किया गया। साथ ही जरूरतमंदों को निःशुल्क लेंस और चश्मा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई। संस्था के सदस्य कृष्णलाल रुंगटा ने बताया कि वे पिछले 28 वर्षों से सेवा दे रहे हैं और पहला नेत्र शिविर कलियासोल प्रखंड में आयोजित किया गया था। उनका उद्देश्य क्षेत्र से मोतियाबिंद को जड़ से खत्म करना है। उन्होंने कहा कि संस्था समय समय पर बच्चों के लिए भी विशेष नेत्र जांच कैंप आयोजित करती है, ताकि डिजिटल उपकरणों के बढ़ते उपयोग से होने वाली आंख संबंधित समस्याओं से बचाया जा सके। उद्योगपति एवं समाजसेवी रहे स्वर्गीय रघुनाथ प्रसाद खरकिया की आत्मिक प्रेरणा से लायंस क्लब के साथ मिलकर इस लायंस क्लब रघुनाथ खरकिया मेमोरियल आई हॉस्पिटल की स्थापना की गई। एकमात्र लक्ष्य था कि इस क्षेत्र से मोतियाबिंद का समूल नाश करना, और उस दृष्टि से हम लोगों ने कई कार्यक्रम प्रारंभ किए। 28 वर्ष पहले हम लोगों ने पहला मुफ्त नेत्र जांच शिविर 11 मई 1997 को कलियासोल प्रखंड में प्रारंभ किया, और तब से लगातार प्रत्येक हफ्ते हम मुफ्त नेत्र जांच शिविर या तो हॉस्पिटल परिसर में या फिर आसपास के क्षेत्र के गांवों में, सुदूर गांवों में हम ये अभियान चलाते आ रहे हैं। आज हम 1017वां कैंप का आयोजन किया गया है, और उनकी जो पुण्यतिथि है उस पुण्यतिथि के अवसर पर प्रत्येक वर्ष एक मेगा कैंप के रूप में हम हॉस्पिटल परिसर में आयोजित करते हैं। पहले काफ़ी बड़ी संख्या में लोग आया करते थे। जब हम लोगों ने प्रारंभ किया था तब 1200-1500 लोगों तक की संख्या यहाँ उपस्थिति होती थी, और उसमें से हम लोग 250-300 लोगों को सेलेक्ट करते थे जिनके आँखों में मोतियाबिंद रहता था। धीरे धीरे चूँकि सब जगह पर हॉस्पिटल का आई नेत्र अस्पतालों का विस्तार हुआ, जिसके कारण आज संख्या थोड़ी सी कम आपको दिखाई पड़ती है। लेकिन यह संख्या कम होने का एक दूसरा कारण यह भी है कि प्रत्येक हफ्ते हम इस प्रकार का कार्यक्रम करते आ रहे हैं इस पूरे धनबाद जिले के क्षेत्र में, और धनबाद जिले के आसपास पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में भी हम इस प्रकार का आयोजन करते हैं। और इस क्षेत्र में हम लोगों ने एक दूसरा अभियान प्रारंभ किया कि बच्चों की आँखों को हम बचपन में ही रहते हुए चेक करना, क्योंकि हम जानते हैं कि इंटरनेट का प्रयोग काफ़ी बढ़ गया है, स्मार्ट क्लास का प्रयोग बढ़ गया है, जिसके कारण जिसका दुष्प्रभाव बच्चों के नेत्रों पर पड़ता है। तो जिसके लिए बहुत आवश्यक था कि वे जब भी बच्चे बचपन है, छोटे बच्चे हैं, उसी समय हम लोग उनकी आँखों को चेक करें, और उसमें यदि किसी प्रकार की कमी है तो उसको हम दूर करें, उस इलाज करके उनको समुचित इलाज समय पर हम उपलब्ध करवा सकें। और इस दृष्टि से हम लोगों ने 8 वर्ष पहले इस क्षेत्र में प्रत्येक विद्यालयों में, विशेष करके सरकारी विद्यालयों में, क्योंकि सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर होते हैं और उनके अभिभावक भी उतने जागरूक नहीं होते, जिसके कारण हम लोगों ने यह अभियान प्रारंभ किया। और हम लोगों ने निरसा प्रखंड के प्रत्येक स्कूल में, जो सरकारी विद्यालय है, इस प्रकार का अभियान चलाया, और हम प्रत्येक वर्ष इस अभियान को रिपीट करते हैं, ताकि आने वाले समय में फिर कितना दुष्प्रभाव पड़ा है इस बच्चों की आंखों पर, इसको हम देख सकें। और इसका एक बहुत अच्छा परिणाम भी हम लोगों को सामने में आया है कि हम समय पर उनको उपलब्ध करवा पाते हैं। बहुत से बच्चों की आंखें ऐसे भी रोगों से ग्रसित पाई गई जो कि यदि 2 वर्ष के भीतर उनका इलाज और नहीं करवाया जाता तो शायद उनकी आंखें बच नहीं पाती। तो ऐसे भी बहुत सारे केस हम लोगों को इसका अनुभव हुआ है, और उसी को लेकर के हम सघन रूप से यह कार्यक्रम चलाते आ रहे हैं। और हमारा लक्ष्य है कि हम इस कार्यक्रम को लगातार करें
अधिक से अधिक मोतियाबिंद के जो पीड़ित लोग हैं उनको हम इलाज कर सकें। और हमारे यहाँ पर इस प्रकार के किसी भी इलाज के लिए किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता है। जब हम कैंप के द्वारा आयोजित करते हैं तब तो उसमें हम किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लेते हैं और हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के द्वारा लेंस लगा के उनका मुफ्त ऑपरेशन किया जाता है। और इस अभियान में हम आगे भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इसी प्रकार से हम ये अभियान चलाते रहें और इस क्षेत्र के लोगों को जितना अधिक लाभ दे सकें उतना लाभ प्रदान करें।